नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आपका जो पियून यानी जो चपरासी और साथ ही आपके जो आदेश तामीलकर्ता की आपके इंटरव्यू हुए थे उनके रिजल्ट को जारी कर दिया गया था। फाइनली उसकी आपकी ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में जानकारी दी गई है। आपको इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या क्या आपको इसके आदेश का आपको फॉलो करना है और क्या क्या आपको इसकी सावधानी बरतनी है। तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही इससे संबंध में यदि कोई वेटिंग लिस्ट या कुछ और रिजल्ट आता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के द्वारा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो चलिए पहले आप देखेंगे तो 24 तारीख को इसकी सूचना जारी हुई है। साथ ही इसमें हम वीडियो में देखेंगे कि आदेश तामील करता है इसका रिजल्ट के संबंध में ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में भी 23 सितंबर को आपकी सूचना हुई। तो पहले हम पियून वाले को देख लेते हैं, उसके बाद आपको आदेश तामीलकर्ता के नोटिस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपका रोजगार समाचार इतने जारी विज्ञप्ति के अनुसार ली गई साक्षात्कार की परीक्षा में भृत्य पद पर चयनित सारणी के अनुसार आपके अभ्यर्थी को 7वें वेतनमान के अनुसार 15,500 से 49,000 रुपये एवं समय समय पर देवभत्तों सहित 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे परिवीक्षा अवधि में समन प्रशासन विभाग का इतना क्रमांक के अनुसार अधीन भृत्य वेतनमान आपका 15,500 से 49,000 रुपये के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% एवं द्वितीय वर्ष का 80% एवं तृतीय वर्ष का 90% स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सरणी दी गई, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर दिया गया है और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर उनका एड्रेस दिया गया है। तो आप सभी को यहाँ पर देख लेना है जिन जिन स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो अभ्यर्थीगण को पद ग्रहण करने की अंतिम तिथि दिनांक ध्यान से देखिए 5/10 दी जा रही है। अंतिम तिथि आपको ज्वाइनिंग करने की आपको 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। वे उक्त तिथि एवं इसके पूर्व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में पद ग्रहण कर सकते हैं 5 तारीख तक, या अभी आप 5 तारीख तक कभी भी जा सकते हैं और लास्ट डेट 5 तारीख है। अब शर्तें आप एक कि वे शपथ लें कि द्वितीय, यहाँ आप देख सकते हैं कर्मचारी, ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पर है वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियाँ पूर्व में प्रस्तुत की गई थी कि मूल प्रतियों के साथ आपको जो मूल प्रति आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्रतियों को साथ लेकर पद स्थापना स्तर पर उपस्थित होना है। और यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यता धारण नहीं करता है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, वहीं आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको सावधानीपूर्वक सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, गलती नहीं करनी है। और देख लेते हैं क्या कुछ बोला गया है। यहाँ पर आप देखें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक कि चयनित अभ्यर्थी को पद ग्रहण करने की 15 दिवस के अंदर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। अन्य विभाग में शासकीय पदों से संबंधित परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन देने से पूर्व राज्य विधिक सेवा की अनुमति यानी NOC आपको देना होगा यदि आप अन्य एग्जाम में शामिल होते हैं। चयनित छात्र के रूप में यहाँ पर देखें चयनित अभ्यर्थी द्वारा बिना पूर्व अनुमति की कोई अग्रिम शिक्षण अध्ययन नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में नहीं करेंगे और ना ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सिंपल सा मतलब अब आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी लग चुकी है और जब भी आप कोई एग्जाम देंगे तो उसको आपको यहाँ पर NOC लेनी होगी, यहाँ से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको यहाँ पर सावधानीपूर्वक काम करना है। यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ तथ्यों को छुपाने यानी कूटरहित फर्जी या अन्य पाए जाने पर नियुक्ति स्वयं आपकी निरस्त कर दी जाएगी। तो ये सभी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर और कुछ जानकारी दी गई है, इनको आपको पढ़ते जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह निश्चित कि अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्रमाण पत्र होने के उपरांत 5/10 तक अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक आवश्यक रूप से पद स्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करना होगा। नियमित समय सीमा के अंदर कार्य ग्रहण न करने पर की दशा में नियुक्ति स्वयं निरस्त हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर इस तारीख को विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि इस तारीख तक नहीं जाती तो आपका यहाँ पर एक कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये जानकारी आप सभी इसको पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है ये आपकी जानकारी। अब चलिए हम आदेश तामीलकर्ता बारे को और देख लेते हैं उसमें क्या कुछ बोला गया है। तो ये आपकी जो आदेश तामीलकर्ता है ये इसकी सूचना है आपकी 23 तारीख को इसकी जारी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, 3 वही प्रोसेस आपका सेम यहाँ पर आप देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई जिसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम दिया गया जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो इनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थीगण को पदभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि 5/10, इसकी भी 5 तारीख है, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है।
वे उक्त तिथि या इसकी पूर्व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यही सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया है, जो आपकी पीओ में बोला गया है। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यदि कोई आप लापरवाही करते हैं तो आपको सीधा यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, तो आपको आदेश का पालन यहाँ पर करना है। अब चलिए आपको इसको नोटिस को और ये पूरी जानकारी आपको देख लेना है। अब चलिए इसके नोटिस को आपको कैसे देखना है, तो आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है MPSLSA, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। पहली लिंक आपको दिख रही है जो, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आपको चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप नीचे को चली आइए थोड़ा, तो यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ प्यून 24 तारीख और अपॉइंटमेंट ऑर्डर टिकट डेटेड, तो आपका जो आदेश तमिल करता है, इन दोनों नोटिस को आप क्लिक करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और साथ ही इससे संबंधित कुछ और जानकारी दी जाती है तो आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।